हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है और मिठाई खाने का भी मौसम आने वाला है, क्योंकि हम इंडियंस को तो मिठाई खाने का बहाना चाहिए। और इस साल तो बाहर से ख़रीदने में भी थोड़ा सा डर लग रहा है, तो हम ऑब्वियसली घर पे ही बनाएंगे। तो घर पे मिठाई बनाने के लिए हमको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो होता है मावा, जिसको खोया भी बोला जाता है। तो आज मैं आपको इंस्टेंट मावा बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही अच्छा प्योर उससे मावा खोया बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मिल्क पाउडर बनाने के लिए हमें 1 कप मिल्क पाउडर जो 125 ग्राम है, आधा कप दूध और 3 टेबल स्पून घी चाहिए जो देसी घी है। तो गैस स्टार्ट करते हैं, कढ़ाई रखते हैं उसके ऊपर। अभी मैं इसमें घी डाल रही हूँ। ये देसी घी है। घी के साथ ही मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें। अभी हमें दूध को और घी को मिक्स करना है और दूध में बॉयल आ जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, जब तक इसको थोड़ा चलाना है। तो अभी यहाँ दूध में बॉयल आ गया है। अभी मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर डालूंगी और मिल्क पाउडर हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पूरा एक साथ नहीं डालना। तो मैं इसको 3 पार्ट में करके थोड़ा थोड़ा डालूंगी ताकि इसमें लम्स ना आ जाए। तो अभी हम इसको चलाते हैं। अभी मैं दोबारा थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालती हूँ। फिर हम इसको चला देते हैं। और अपना थर्ड पार्ट भी मैं डाल लेती हूँ, जो बचा हुआ है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब हम इसको अच्छी तरह चलाते हैं और इसमें लम्स ना पड़े, तब इसको चलाते रहना है। तो ये बहुत इंस्टेंट रेसिपी है खोआ की। देखिए, झटपट खोआ बन जाएगा हमारा। इसको चलाते रहेंगे। मैंने गैस स्लो ही रखी है और देखिए स्मूथ सा पेस्ट बन गया है और इसमें कोई लम्स भी नहीं है। और अब जब तक हमें चलाना है इसको, जब तक ये थिक ना हो जाए, बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए और खोए जैसी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, जब तक हमें इसे चलाना है। तो देखिए, ये हमारा खोआ थिक होने लगा है। अभी हम इसको थोड़ी देर और चलाना है, थोड़ा सा और थिक हो जाए और खोए जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है और प्योर है, तो आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा खोआ रेडी हो गया है, थिक हो गया है अच्छे से और बहुत ही अच्छा खोआ बनके रेडी हुआ है, दानेदार। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ठंडा होने के बाद मैं इसको आपको दिखाती हूँ ये कितना दानेदार खोआ बना है। तो देखिए, यहाँ ये खोआ कितना दानेदार बना है, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। और देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा खोआ बना है, देख सकते हैं आप मेरे हाथ में। इसकी जो चिकनाहट है, घी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल प्योर है और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है खोआ बनाने की। सो फ्रेंड्स, आप भी इंस्टेंट मावा रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मावा नहीं मिलता है तो बहुत मिक्सिंग होती है उसमें। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।
हैं।